नमस्कार दोस्तों यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के खर्च के लिए सेक्शन 80GG की डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80GG के अंतर्गत डिडक्शन का लाभ किस प्रकार ले सकते हैं और वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके सेटिस्फाई होने पर इस डिडक्शन का लाभ लिया जा सकता है तथा छूट की गणना किस प्रकार की जाती है, ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आपके फायदे के इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आगे भी आते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना। तो आइए अब बात करते हैं उन करदाताओं की जो किराए के भुगतान के लिए सेक्शन 80GG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। फर्स्ट है वो सैलरीड पर्सन जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड असेसी यानी जो अपना खुद का काम करते हैं। तीसरा बिजनेसमैन। ये सब वो व्यक्ति हैं जो अगर किराए के मकान में रह रहे हैं तो किराए के मकान के लिए सेक्शन 80GG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। सेक्शन 80GG के अंतर्गत छूट का लाभ तभी लिया जा सकता है जब कुछ शर्तें सेटिस्फाई होती हैं। तो आइए बात करते हैं उन शर्तों की जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है सेक्शन 80GG के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए। तो पहली शर्त है कि करदाता उसके नाबालिग बच्चे, पति या पत्नी का उस स्थान पर मकान नहीं होना चाहिए जहां आप रहते हैं या फिर आप जहां काम करते हैं या जहां पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या जहां आपका बिजनेस है। अगर इन जगहों पर आपका अपना खुद का मकान है या आपके बच्चे, नाबालिग बच्चे का मकान है या पति या पत्नी का मकान है तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी। यदि आप एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उसमें ही रह रहे हैं तो आपको सेक्शन 80GG के अंतर्गत छूट नहीं मिलेगी। हाँ, यदि आपने ये आवासीय प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी हुई है और किराए की आय को आप अपनी आय में शामिल करते हैं तो फिर आप सेक्शन 80GG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको भुगतान किए गए किराए के प्रमाण के साथ फॉर्म 10BA भरना होगा। ये फॉर्म 10BA का फॉर्मेट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये फिलअप करना आपको कंपलसरी होता है। माता या पिता को भुगतान किए गए किराए की छूट के लिए क्या प्रावधान है? यदि आप माता या पिता के साथ रहते हैं तो उन्हें किराए का भुगतान कर सकते हैं और अपने माता पिता को भुगतान किए गए किराए के लिए आप इस सेक्शन के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। यहाँ किराए की छूट लेने के लिए रेंटल एग्रीमेंट बनवाना जरूरी है। माता या पिता जिसके नाम पर भी मकान है उसे इस किराए की राशि को अपनी आय में शामिल करना होगा। यानी जब माता पिता अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें इस इनकम को, रेंट की इनकम को अपनी आय में शामिल करना होगा, तभी आपको ये छूट मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं सेक्शन 80GG के अंतर्गत किराए के भुगतान के लिए छूट की गणना किस प्रकार की जाती है। तो मैं अभी आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, उन 3 में से जिसमें सबसे कम अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा वही एग्जेम्प्टेड होगा। फर्स्ट है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ द टोटल एडजस्टेड इनकम। यानी टोटल एडजस्टेड इनकम के 10% से ज़्यादा जितना भी रेंट पे होगा वो एक्सेस रेंट हमें यहाँ पर लेना है। अब ये टोटल एडजस्टेड इनकम क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, अभी हम बात करेंगे। पहले हम तीनों पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है 25% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम। तो दूसरे पॉइंट में आप जो भी आपने टोटल एडजस्टेड इनकम कैलकुलेट की हुई है उसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरे पॉइंट में रख लीजिए। तीसरा पॉइंट है ₹5000 पर मंथ, तो एनुअली हुआ 60,000। यानी एक व्यक्ति को 60,000 से ज़्यादा की डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं दी जा सकती है। तो आइए अब देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। आय के टोटल 5 हेड हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन 5 हेड की इनकम का टोटल कर लीजिए। जिन हेड्स में भी आपको इनकम हुई है तो उसको बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटा दीजिए अगर शामिल है तो, उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटा दीजिए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है तो, और जो भी डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं यानी जिस डिडक्शन के लिए भी आप एंटाइटल हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG, आप वो सब डिडक्शन लेस कर दीजिए। सेक्शन 80GG की तो कैलकुलेशन क्योंकि अभी हम कर ही रहे हैं, अभी तो कैलकुलेट होकर ही नहीं आई तो उसको तो हम लेस कर ही नहीं सकते। बाकी सभी डिडक्शन 80C से 80U तक जो आपको मिल सकती है वो सब लेस कर दीजिए। और इनकम फ्रॉम फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी से अगर आपको इनकम हुई है तो वो भी माइनस कर दीजिए। अब जो इनकम कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी एडजस्टेड टोटल इनकम।
तो आइए अब बात करते हैं इस पर्पज़ के लिए एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने की जो मेन कंपोनेंट है उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे। उसके लिए हमें अपने पांचों हेड्स की इनकम कैलकुलेट करके उसका टोटल करना होगा। अब मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए आती है, तो हम यहाँ पर 10 लाख रुपए लेंगे। अब इसमें से सेक्शन 80C से 80U तक जितनी भी डिडक्शन बनती है उन सब का टोटल करके लेस कर देंगे। मान लीजिए कि आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है टोटल, तो अब 2 लाख रुपए इसमें से लेस कर दीजिए। अब जो अमाउंट आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम होगा। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये 8 लाख रुपए हुआ। अब हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, तो 10% कैलकुलेट होकर आया 80,000। अब जिस किराए के मकान में रह रहे हैं, अगर आप उसके लिए 8,000 रुपये पर मंथ किराया पे करते हैं तो 12 महीने में आप किराया पे करेंगे 96,000 रुपये। तो अब हम इन सभी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम। तो यहाँ रेंट पेड है 96,000 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम जो 80,000 रुपये है। तो 96,000 माइनस 80,000 ये हुआ 16,000 फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हम लेते हैं 5,000 पर मंथ। तो आप 12 से मल्टीप्लाई करते हुए इसको एनुअली बना लेंगे, तो एनुअल अमाउंट हुआ 60,000। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जो एग्जेम्प्टेड हो सकता है। थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम आई है 8 लाख रुपये, उसका हम 25% कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट हुआ 2 लाख। अब इन तीनों पॉइंट में जो सबसे लिस्ट अमाउंट है वो है 16,000। तो इस व्यक्ति को 16,000 की डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80JJ। तो आइए अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, उन इन्फॉर्मेशन की जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होगी इस डिडक्शन का लाभ लेने के लिए। फर्स्ट नेम ऑफ द असेसी, सेकंड पैन नंबर ऑफ द असेसी, थर्ड फुल एड्रेस ऑफ द प्रीमाइसिस अलोंग विद पोस्टल एड्रेस, यानी जिस प्रीमाइसिस में आप रहे हैं, यानी जो मकान आपने किराए पर लिया हुआ है उसका पूरा एड्रेस और उसका पोस्टल कोड नंबर। टेन्योर, कितनी अवधि के लिए आप उसमें रहे। पेमेंट मोड, आपने पेमेंट कैसे किया, कैश में किया या ऑनलाइन पे किया, उसका एविडेंस। अमाउंट पेड, कितने रुपए पे किए। नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड का नाम और एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड का एड्रेस भी हमें सबमिट करना होगा, यानी जिस व्यक्ति से हमने मकान किराए पर लिया हो उस व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस सबमिट करना होगा। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा किराया पे करते हैं 1 साल में तो हमें उसका पैन नंबर भी सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप सेक्शन 80JJ की डिडक्शन के अंतर्गत आते हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है वो हमने इसमें समझा दिया है। थैंक यू।